गुड इवनिंग, वेलकम टू आर माई न्यू ब्लॉग्स। शाम का हो गया है टाइम और इस वक्त शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने नए नए ब्लॉग की। और आज लेट तक ही सारे काम वाम ख़त्म किए और नहाना वहाना मेरा हो गया। और उसके बाद में शाम को मैंने बनाई चाय चाय बनाकर, और फिर यहाँ पर बच्चों को फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी करी। बच्चों को भी मैंने यहाँ पे ये जो दरी है वो बिछा के रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो बच्चे मेरे को बड़े ही परेशान करते हैं। उसको बहुत काम और काम भी होता है और खिलारा भी बहुत मचाते हैं बच्चे। खाना बिखेर देते हैं, दरी बिछा देती हूँ और रात को इनको खाना वाना खिलाने के बाद इनको सुलाया। और ब्लॉग जो है मैंने पहले ही आपको बताया था कि रेगुलर ना से थोड़ी थोड़ी क्लिप्स के रूप में इसे पर आपको मेरे ब्लॉग मिलेंगे। और ये है मेरा नेक्स्ट डे यानी कि संडे। संडे को अब मैंने 2-3 दिनों से मेथी थोड़ी सी मैंने भिगो के रखी हुई थी। सोचा कि मेथी जो है वो मैं बालों में अप्लाई करूँ। मैंने इसको पीस लिया। पीसने के बाद में फिर मैंने किया अप्लाई। मैंने अपने बालों में अप्लाई करी और साथ ही साथ मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे, क्योंकि संडे था। संडे को होता ही है कि कुछ अच्छा सा बना ले, इसीलिए मैंने थोड़े से त्रिशा के लिए आलू के परांठे बनाने के लिए तैयारी कर ली। और त्रिशा को भी बहुत ही इरिटेशन होती है कि इस तरह से उसके बालों में कभी भी कुछ लगाता है तो, बट इस बार मैंने जिद करके उसके बालों में मेथी अप्लाई कर दी, क्योंकि मेथी से बाल ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाते हैं। और मेरे बाल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, त्रिशा के बालों की भी बिल्कुल पिकियर नहीं होती। फिर भी उसको जिद करके मैंने बालों में ये अप्लाई कर दिया। वॉश करने के बाद तो ये और भी अच्छे हो गए थे। और जब तक मैंने कहा मेथी उसके बालों के अंदर सेटअप रहती है, अच्छे से सूखती है, कम से कम 2 घंटे तो रखेंगे, तब तक मैंने इसके बालों को तो छोड़ दिया मेथी लगाकर, सॉरी। और उसके बाद में फिर मैंने आलू के परांठे की कर ली तैयारी। और तब तक लक्ष्य और त्रिशा दोनों बहनों ने मिलकर क्या किया कि परांठे जो है खा एंजॉय कर लिए। और इसी तरह से संडे जो है थोड़ा सा इनका अच्छा करने के लिए मुझे थोड़े से एफर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि 6 जो डेज़ होते हैं उसके अंदर तो खाना ही होता है कि टिफ़िन में मैं भेज देती हूँ। बच्चे ठंडा खाना होता है वही खा लेते हैं, बट संडे को थोड़ा सा हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। और हमारा संडे हो गया बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शानदार। देखो, काम तो ये होता है कि काम तो चलते रहते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों के साथ कुछ उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और ये रही मेरी त्रिशा बालों में मेथी लगा के बैठी है यहाँ पे, और साथ में मेरी है लक्षिता। दोनों जने कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती मस्ती। और अब हो गया है टाइम शाम का, रात के खाने का टाइम हो गया है। सुबह का तो चलो हो गया खाना, और मैंने ना मलाई से बनाया है घी। और घी त्रिशा ने ना इस घी को बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि वैसे हमेशा की बात ही है, त्रिशा क्या करती है कि जब भी मलाई इकट्ठी हो जाती है तो मैं उसको टोपिये में डाल कर दे देती हूँ, और वो इस मलाई से जो मधानी से करके घी जो बना के मुझे दे देती है। बाकी मैं उसको साफ़ करके और उसको गर्म कर लेती हूँ। और ये जो डोंगा है ये भर जाता है तब हम इसको मलाई को मलाई से घी बना लेते हैं। और इस बार तो कुछ गड़बड़ भी हो गई थी, क्योंकि जब मैंने ना घी बनाया था ना तो हमेशा मम्मी जी भी मुझे ये बोलते हैं कि घी हमेशा चढ़ाना चाहिए खुले बर्तन में। और मैंने चढ़ा दिया घी हमेशा की तरह, अपनी जिद कर ली, छोटे से टोपे में चढ़ा दिया। घी काफ़ी सारा निकल भी गया था, जिससे सारा गैस चूल्हा भी चिकना हो गया और काफ़ी मुझे दिक्कत सी आई, बहुत देर लग गई उसको साफ़ सफाई करने में। और ये देख लो मेरा घर, और इस तरफ बैठे हुए हैं कान्हा जी। पहले मैं कान्हा जी को ना कमरे में ही रखती थी, लेकिन लक्षु ना कान्हा जी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उनको बेचारों को उधर से उतार के अपने साथ बिठा लेगी, तकियों के नीचे छुपा देगी। तो मैंने ना कान्हा जी को ना जो लोबी में टेबल पड़ा है स्टडी टेबल, मैं वहीं पे बिठाने लग गई। और साथ ही मैंने ना आज शाम को बनाई, घी तो तैयार किया ही साथ ही। और इस तरफ देखो सिंक में क्या हालत हो रखी है। बर्तन मेरे हमेशा का ये है कि इकट्ठे हो जाते हैं। मॉर्निंग के तो नानी आते हैं, नानी जी आते हैं जो मेरे काम करने वाले आते हैं, वो कर देते हैं साफ, बट इवनिंग की तो मैं खुद ही करती हूँ। और देखो, जल्दबाजी के चक्कर में जो मेरे डब्बे हैं वो इस तरह से ये बिखरे रहते हैं।
जब सामान लेना होता है तो मैं एक बार इनको ऐसे से निकाल के सामान ले लेती हूँ, बाद में एक साथ ही इनको सेटअप करना होता है। शाम को मैंने बनाई आज बच्चों के लिए साबूदाना की खीर और साथ ही बनाई मूंग मसूर की दाल। और खाना रेडी होने के बाद में फिर मुझे ऐसे जानबूझ के रोज़ की ट्रिक अपनानी पड़ती है। लक्ष्य को खाना खिलाने के लिए मैं त्रिशा को पहले बोलती हूँ कि त्रिशा तेरा खाना तैयार हो गया, तेरा खाना तैयार हो गया। फिर लक्ष्य अपने आप ही बोलने लग जाती है, नहीं मम्मा मैंने भी खाना खाना है। तो इस तरह से अगर बच्चों को हम साथ में बैठकर खाना खिलाते हैं या बड़े छोटे भाई बहन साथ में खाना खाते हैं तो बच्चों को क्या है कि काफ़ी हेल्प हो जाती है, खाना खा भी सकते हैं। और अकेले बच्चे होते हैं वो खाना खाते भी नहीं हैं। ओ नो, और ये यहाँ क्या पे ना कर ये दिया डोल डोल थी को? लक्ष्य के पास में, त्रिशा की डोल थी वैसे तो। और टोपी पहना दी। हाँ, अच्छा, और इसको गंजू मंजू भी कर दिया तूने? है लक्ष्य, डोल को गंजू मंजू कर दिया बेटे? और ये खिलौने किसके इतने सारे बिखेरे हुए हैं? अच्छा, अब आप एक काम करो, ये सारे खिलौने ना इस बास्केट में डाल दो। क्यों नहीं डालना? टेडी से भी खेल लो, पर काम तो करो ना, ये ऐसे ही थोड़ी बिखरे रहेंगे सारी रात। तू प्यारा बच्चा नहीं है क्या मम्मा का? बता दे। क्या कर, किसका बर्थडे है? बस में चढ़ी, सीट ना मिली तो रोने लगी। और ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश, ये क्लैपिंग। मियाँ, मुझे डर लग रहा है इस म्याऊ से। गंदा बच्चा। ओके बाय, बाय कर दो। नहीं करना? और जी आज शाम का हो गया है टाइम। और क्योंकि आपको जो ब्लॉग मिल रहे हैं वो 2-3 ब्लॉग मेरे एक साथ मिल रहे हैं। इसमें सैटरडे का भी है, संडे का भी है और मंडे का भी है। तो 3 दिन के ब्लॉग मिल रहे हैं एक साथ। तो मंडे इवनिंग लक्ष्य तो खेल ली, लक्ष्य के साथ मम्मा ने भी मस्ती कर ली और उसको टीवी और मोबाइल से दूर रखने के लिए मैं यही तरीके अपनाती हूँ। और ये है मेरी इवनिंग की मतलब नाइट ड्रिंक। इसमें मैंने अजवाइन, और मेरे को काफ़ी कोल्ड हो गया था उसमें काफ़ी हेल्प मिली। मम्मी ने भी कहा था मुझे कि तुम अजवाइन, दालचीनी और तेज़पत्ता डाल के थोड़ा सा इसका पानी पीना, अदरक वगैरह डाल के, उससे तेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैंने ये बनाया था पानी अपने लिए और इससे सच में ये काम करता है। हाँ, ये सच में काम करता है और इसने मेरे को काफ़ी हेल्प करी है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इसके साथ-साथ मैं मेरा कोल्ड भी काफ़ी मेरे को रिलीफ़ मिल गया। और लक्ष्य को तो क्योंकि ये कप ना गरम लक्ष्य है। की नानी माँ ने त्रिशा को गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे। तो इस पे ना ये पिक्स बनी हुई है इसके दोनों मामा की और दोनों भांजियों के बीच में। तो लक्ष्य जब भी देखती है इस कप को तो इस कप की तरफ भागे भागे आती है, बट मैं उसको दे नहीं सकती ना क्योंकि ये काफ़ी गर्म था। और अगर गर्म नहीं भी होता तो लक्ष्य की क्या कोशिश रहती है, लक्ष्य की कोशिश रहती है कि इसको किस तरह से फेंका जाए या तोड़ा जाए। सो गाइज आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग को खूब सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।